Yes everybody, question number 38 NCERT is question number 12 again. ये question pick किया गया है because the first part we have already done in the past, but second part के लिए question मैं करवा रहा हूँ. Let L be the set of all the lines in XY plane and R be the relation. Relation is given by R is equals to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. सही है. शो दैट इट इज इक्विवेलेंस. अगर आपको याद हो मेरे पहले 7 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा, तो वापस एक बार उसको रीडिस्कस कर लेते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव बेटा ये मेरी कोई लाइन L1 है, ध्यान से समझना. ये मेरी कोई लाइन L1 है. हर लाइन अपने आप से पैरेलल होती है. नहीं ये सोच लो, पक्का कैसे पता चलता होती है? नहीं. कौन सा एंगल? नहीं नहीं, दोनों की अब एक लाइन, हर लाइन अपने आप से पैरेलल. मतलब क्या कहने का कि जो नीचे जाके स्लोप बनाएगी tan थीटा वो सेम होगा उस लाइन पे. देखो लाइन का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, ये उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, ये तीसरी है. ये जब नीचे जाके थीटा बनाएंगी तो tan थीटा हर का सेम आएगा. ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई सबको? अब इसको लिखना कैसे? L1 is parallel to L1, so L1 comma L1 belongs to relation, so relation is reflexive. अगला केस फॉर सिमेट्रिक. इस पर भी चर्चा कर लें थोड़ी. सिमेट्रिक में अगर L1 पैरेलल टू ये L2 है, बोल लो, तो L2 L1 के पैरेलल होगी, यस और नो? सो L1 कॉमा L2 ये उसने इंफॉर्मेशन दी, बिलोंग्स टू रिलेशन. सो दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2 बट ऑल्सो L2 इज पैरेलल टू L1. ऑब्वियस है. So this implies L2 comma L1 belongs to relation. So therefore relation is symmetric. एग्री करते हो? तीसरा केस ट्रांजिटिव. एक तीसरी लाइन और बना लो, L3. हाँ जी, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के. सो फॉर ट्रांजिटिव में L1 is parallel to L2. पहले रीजन लिख लो. L1 comma L2 belongs to relation. So L1 parallel to L2. L2 comma L3 belongs to relation. So this implies L2 parallel to L3. So this implies L1 is parallel to L3. Parallel to one same line is parallel to each other. Euclid's property. So this implies L1 comma L3 belongs to relation. So relation is transitive. Relation is transitive. क्या ये बात समझ आई? Sure. Now अगर ये पार्ट हो गया तो इन तीनों के वजह से रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस. अब मैं बात करता हूं आगे की. वो ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ये गेम समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, कहते हैं इसके रिलेशन में कितनी लाइंस बन सकती हैं? दैट इज माई क्वेश्चन. इसका मतलब जो इसके पैरेलल होंगी, जो इसके पैरेलल होंगी, यस और नो? इनफाइनाइट लाइन. हाँ, जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनकी ये स्लोप थीटा सबका बराबर होगा, यस और नो? मतलब दोनों सबकी स्लोप क्या होगी? सेम होगी.
ये जो लाइन है ये किस फॉर्म में, एम एक्स प्लस सी में। सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन y is equal to mx plus c, sorry 2x plus 4 having slope, क्या होगी स्लोप 2। so therefore required related line shall be, क्या हो सकती है, y is equal to mx plus c, सॉरी m की जगह क्या लिख दूं बेटा 2, वेरी गुड। y is equal to 2x plus c, ये c क्या है, c होता है y इंटरसेप्ट। तो ये क्या है, किसी जगह इसके अकॉर्डिंग ये y इंटरसेप्ट, यहां 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 जहां y को काट गया तो c मैंने कुछ भी ले लिया। गिवन 4 था तो मैं 4 लूंगा तो वो सेम लाइन हो गई। 2x प्लस c कर दिया, c कैन बी यानी इंटरसेप्ट, c कैन बी यानी। अब समझो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में आए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कहानी समझ में, स्लोप दोनों की सेम होगी बिकॉज ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। करिए नोट प्लीज।